अनुग्रह दे कि अगर आप कहीं और संगति नहीं करते हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि परमेश्वर के लोग जब संगति करते हैं आपस में, भजन गीत और वचन पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में एक स्वर्गीय आशीष आती है। ये बात अनुभव से ही हम जान सकते हैं। हम सब इस बात को अनुभव से ही जान पाए हैं, विश्वास के द्वारा ही हम इस अनुभव को प्राप्त करते हैं। इसलिए संगति में जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि आजकल के समय में हम लोग उस तरह से संगति नहीं कर पाते हैं जैसा आम समय में हम करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी साधन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। इसलिए हर एक जगह भाई बहनों को एक दूसरे को भी उत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है बाद में रिकॉर्डिंग, वो भी गलत नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है, किसी कारण से आप लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप कहीं भी लाइव जुड़ते हैं तो वहां जैसे आप चर्च में, जैसे आप भवन में जाकर बैठते हैं डिसिप्लिन के साथ और लगातार सुनते हैं, उसी तरह से हमें संगति में बने रहना चाहिए। तो मैं नहीं जानता, जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं, कितनी देर के लिए जुड़ते हैं हम नहीं जानते, और हमारा फोकस, हमारा ध्यान उस चीज़ पर नहीं है। लेकिन ये जो फेसबुक पर लाइव आने का कारण है, उसका कारण ये है कि ये अंत के दिन हैं। अंत के दिनों में भी बहुत अंत के दिन हैं और समय अब बहुत खराब होने वाला है। और परमेश्वर ने ये बोझ हमें दिया है कि ये जो संडे की जो आराधना, रविवार की जो आराधना संगति होती है, ये हम सब के लिए है ना, जो है परमेश्वर का वचन प्रचार करें। और जब हम आराधना करते हैं, गीतों के द्वारा भी कई लोग आशीष पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। यदि आप जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं और सच में आप सच्चाई की खोज में हैं, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास आप नहीं आए हैं, तो परमेश्वर चाहता है, और इसी कारण से हम परमेश्वर के वचन को हर रविवार आप लोगों के लिए फेसबुक पर हम शेयर करते हैं, जिससे कि आपको भी फायदा मिले। अगर आप विश्वासी हैं लेकिन आपको खुद महसूस होता है कि मेरे विश्वास के जीवन में कोई कमी है, मेरे पास संगति नहीं है, या आप संगति करने से आलस करते हैं, या आपको पसंद नहीं आता है संगति करना, तो आपके लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर आपके घर तक है ना भी अपना वचन पहुंचाना चाहता है। अब इससे ज़्यादा और क्या हमारे लिए परमेश्वर कर सकता है कि हमारे पास उसका वचन आए हमारे फोन्स के द्वारा। आइए हम आज की संगति में आगे बढ़ते हैं और वचन की ओर अपना ध्यान देंगे। तो हम एक वचन से शुरू करते हैं जो फेसबुक पर मैंने आज एक जो मुख्य आज की आयत है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 57 वचन, 57, 55, 56, 57 है ना। पहला कुरिन्थियों, आइए हम मिलकर इस आयत को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 57 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा जी हमारे दिलों को तैयार करें, हमारी सहायता करें। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम बहुत ही आभारी हैं, आपने हमें सुंदर समय दिया है। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे अगुए हैं, हमारे चरवाहे हैं। और प्रभु जी, पिताजी, आप सेनाओं के यहोवा हैं और आप हमारे संग संग हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर भजनों के लिए, इन सुंदर गीतों के लिए, जिन्हें गाकर प्यारे परमेश्वर हमारा हृदय आनंदित होता है, शुद्ध होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी से भर जाते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जब हम एक मन होकर आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्यारे पिता, दुनिया में चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, प्यारे परमेश्वर, जब हम एक मन होकर प्यारे पिता
हर एक दुष्टता की बातों को बांध देते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो बंध जाती हैं प्यारे परमेश्वर। और जब हम खोल देते हैं बंधनों को, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन खुल जाते हैं प्यारे परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जो भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, यदि उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर वो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके बंधन हम आजाद करते हैं प्रभु, खोल देते हैं प्यारे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, उनकी सहायता करें प्यारे पिता, कि वो शैतान को अपना जीवन ना दें प्यारे पिता, बल्कि आपके पास आए। और प्यारे परमेश्वर, आज हम प्यारे परमेश्वर हम अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, कि इस वचन के द्वारा जो कहता है कि प्यारे पिता आप हमें जयवंत करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके अंदर एक नया विश्वास आए कि मेरा प्रभु, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा, मेरी समस्याओं पर जयवंत करेगा, मेरे शत्रुओं पर जयवंत करेगा, मेरी परिस्थितियों पर जयवंत करेगा, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, मुझे बीमारी से बाहर निकालेगा, मुझे भिखमंगी से बाहर निकालेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा, मुझे पापों के जाल से बाहर निकालेगा, और मुझे संसार की गंदगी से बाहर निकालेगा, मुझे जयवंत करेगा, और मैं अपने परमेश्वर के साथ सदा के लिए जीवित रहूंगा। प्यारे पिता, इस जिंदा वचन पर, इस जीवित वचन पर अपनी आशीष उंडेलना। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी की भरपूरी दें, हमें सुनने वाले कान दें, समझने वाले प्रभु, समझने वाला मन दें प्यारे परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको मिले प्यारे पिता। बोलने वाला मैं ना हूं, बोलने वाले आप ही हों प्यारे पिता। अपने प्रभु पवित्र लहू से मुझे धोएं, शुद्ध करें, मेरे होठों को छुएं, और प्रभु हमारे कानों को छुइए, हमारे हृदयों को छुइए। इस विनती को सुनिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज हम इस शब्द पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। जयवंत, है ना? जयवंत, जयवंत का मतलब क्या है? जयवंत का मतलब है जीतना, है ना? किसी चीज पर जीत जो है हासिल करना या अधिकार हासिल करना, है ना? एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जयवंत होना, है ना? उदाहरण के तौर पर हमारे जीवन में कितनी समस्याएं रहती हैं, है ना? हमारे शरीर के द्वारा बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये शरीर जो है आत्मिक भाषा में ये एक तंबू है, ये एक टेंट है, ये एक घर है, और इसके अंदर हमारी आत्मा रहती है। और ये शरीर जो है कई मायनों में कमजोर भी है। इसे बुखार लगता है, इसे खांसी आती है, इस शरीर में थकावट होती है। आप देख लीजिए, आजकल तो मुझे लग रहा है कि ये कोरोना के दौर में अब हमारे अंदर की शक्ति कम होते जा रही है ना? क्योंकि हम नहीं जानते हमारे फेफड़ों में क्या हो रहा है, हम नहीं जानते हमारे, है ना? क्योंकि ऐसी महामारी आई है। क्योंकि अब प्रकृति में भी हमने प्रकृति को, मनुष्यों ने इतना खराब कर दिया कि अब हमारे शरीर थक जाते हैं। मैंने इस चीज को महसूस किया, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, कि ये शरीर जो है वैसे भी ये नाशवान है, लेकिन इन समयों में जब प्रकृति भी अब जो है, हमने प्रकृति को इतना खराब कर दिया कि अब शरीर हमारे कमजोर होते जा रहे हैं। और तो ये शरीर कितनी समस्याओं से हम लोग जो है ये घिरा हुआ है। जयवंत होने का मतलब क्या है? जब इन मुसीबतों के होते हुए भी हम वो काम कर पाते हैं जो ये शरीर हमें नहीं करने देता है। उदाहरण के तौर पर, आप रात भर सोए नहीं और आपको सुबह काम पर जाना है ना? और आप चाहते हैं कि वही ताजगी आपके अंदर आ जाए जो आम दिनों में होती है, क्योंकि आपको बहुत जरूरी काम करना है उस दिन, लेकिन शरीर ने आपको थका दिया है। आप जयवंत कैसे होंगे? तो संसार का तरीका क्या है? संसार का तरीका, मनुष्य का तरीका क्या है कि भैया खूब गर्म पानी से नहा लो। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो नशे के आदी होते हैं, वो क्या करते हैं, दबा के सिगरेट पी लेंगे, कोई तंबाकू जो है और ज्यादा खा लेगा। वो किसी तरह से अपने आप को जयवंत, लेकिन वो जयवंत होते नहीं है। क्यों? अगर वो उनका काम अच्छा हो भी जाएगा तो शरीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? हमें जयवंत करने वाला कौन है? यहां पर हमने पढ़ा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आज हम देखेंगे 5 चीजों को जिस पर प्रभु हमें जयवंत करता है। हमारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। 5 चीजें, है ना? देखिए,
बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना, और इन्हीं बातों के लिए हम उसके आभारी रहेंगे। हमें हमेशा आभारी रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें 5 चीजों पर जो है जयवंत किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ज्यादातर 5 बातें इसलिए बताता हूं, 5 बिंदु, जिससे कि आसानी से हमें याद रहे। तो पहली चीज है हमारा मन। हम देखेंगे आज वचनों से कि परमेश्वर का वचन हमें यह प्रकट करता है कि हमें किन किन बातों पर जयवंत किया है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे मन पर जयवंत किया है, हमारे शरीर पर जयवंत किया है, इस संसार पर जयवंत किया है। सबसे जरूरी चीज, इस संसार में एक बहुत ही भयानक है ना, एक बहुत ही भयानक व्यक्ति है, एक बहुत ही भयानक जो है सृष्टि है, उसका नाम है शैतान। चौथा जो है वो बहुत ही भयानक है। सारी समस्या शैतान के कारण आई इस दुनिया में, शैतान। और आखिरी चीज है, इस शैतान के द्वारा जो सबसे भयानक मुसीबत आई है वो है मृत्यु। इसको मत भूलना, मृत्यु। ये 5 चीजें हैं जिन पर अगर हम जयवंत नहीं हो पाएंगे तो हम ये समझ लीजिए कि जीवन का जो हमारा मिशन है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। हमारा जीवन जो है वो क्या कहना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। और हम अपने जीवन के मकसद को बिना पूरा किए ही इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हमारा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो आइए हम इन 5 बातों को जल्दी जल्दी से देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जयवंत बनने के लिए हमें करना क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने तो रास्ता खोल दिया है हमारे लिए। तो 5 बातें देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिन बातों पर जयवंत किया, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीजों पर जय ना पाएं, इन 5 बातों पर जय ना पाएं, तो हमारा जीवन अधूरा है। हम अपने जीवन का जो मकसद है बिना पूरा किए ही परमेश्वर के पास जाएंगे, और उसका परिणाम ये हमें जो उसका सामना करना पड़ेगा, उसका परिणाम ये होगा कि हम परमेश्वर की संगति में हम कभी भी नहीं रह पाएंगे। हम परमेश्वर की आशीषों को खो देंगे हमेशा के लिए, हम इस जीवन को खो देंगे। पहली चीज, मन के विषय में हम सब जानते हैं। मन के विषय में मैं एक वचन पढ़ूंगा, यिर्मयाह, यदि आप मेरे साथ खोल पाएंगे तो अच्छी बात है। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पहली बात, ये एक मूल सच्चाई हमें कभी नहीं भूलनी है कि हमारा मन जो है, क्योंकि हम पाप की अवस्था में पैदा होते हैं, और इस बात को हम भली भांति अब जान चुके हैं, है ना, तो मैं उस भूमिका में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर पाप जो है नाम की बीमारी है, हमारा मन अब शुद्ध नहीं है। हमारा मन अपने आप में शुद्ध नहीं है जब तक परमेश्वर उसे शुद्ध ना करे। हमारे मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है, वो डामाडोल होता रहता है। जैसे एक लोटा होता ना जिसका कोई बेस नहीं होता, बिन पैंदे का लोटा जो ऐसे ढक 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 होता रहता है ना। और इसीलिए नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी रखो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो ये कैसे होगा, इस मन को हम कंट्रोल में कैसे लाएंगे? एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब से। जल्दी जल्दी से इन वचनों को खोलेंगे हम। यहेजकेल की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब के बाद ही आती है यहेजकेल की किताब, और उसकी 36 अध्याय में आ जाइए। यहेजकेल 36 और उसका 25, 26, 27 मिलकर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस वचन में क्या प्रतिज्ञा है। यहेजकेल 36 अध्याय 25, 26, 27 मिलकर पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा
और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर करे हम सबका यह अनुभव हो, हम कहने वाले हो सके कि मेरे पास एक पत्थर का दिल था, एक ऐसा दिल था जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ था, जो धोखेबाज था, जो भटकने वाला मन था, जो अनाज्ञाकारिता वाला मन था, आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने। अगर आप यहां पर थोड़ा हाथ रखकर नए नियम में एक वचन खोलिए मेरे साथ जल्दी से, है ना, लिखने का काम बाद में करिए। और इफिसियों 2 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन जल्दी से हम पढ़ते हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वाले हम थे। हमारा मन कैसा था? आज्ञा ना मानने वाला था। और इसीलिए जो शैतान है, जो आकाश के अधिकार का हाकिम है ना, लिखा हुआ है अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, क्योंकि हमारे मनों में पाप बसता था। और हमारे मनों में कौन राज करता था? शैतान राज करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों के बाद आप अगर कुलुस्सियों में जाएंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय और 15 वचन जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय और 15 वचन। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। हमारे हृदय में, हमारे मन में कौन रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। उसकी शांति रहनी चाहिए। ये कैसे होगा? हम देखेंगे आने वाले कुछ मिनटों में और कुछ मिनटों में कि कैसे हमें ये करना है। लेकिन सबसे पहली बात है कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया है। जब हम प्रथम बार प्रभु के पास आते हैं, या जब भी हम प्रभु के पास आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे मन को धोता है। लेकिन समस्या यह है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को धोता है, उसके बाद हमें उसकी चौकसी करनी है, हमें आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया। अगर हम पवित्र आत्मा जी का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा जी की बातें नहीं सुनेंगे, तो फिर से ये मन गंदा हो जाएगा। तो यहेजकेल की किताब में हमने एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी। परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी जो देह है मैंने कहा था ना उधर हाथ रखी हो, है ना, जिससे कि भटके ना, है ना। तो मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ये शुद्ध जल क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है ना। मैंने पहले भी कहा था, जल और जो है भोजन, है ना, रोटी, दोनों प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। और जब सामरी स्त्री से वो बात कर रहा था, तो उसको उसने एक तरीके से ये कहा कि, है ना, मैं तुझे वो जल दूंगा जो अगर तूने पिया तो तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, बल्कि वो तेरे अंदर क्या होगा? जीवन के जल की नदियां तेरे अंदर से बहने लगेंगी। तो क्योंकि हमारा जो भोजन होता है, या हमारा जो शरीर होता है, वो 2 प्रकार का भोजन मांगता है। यदि आप ध्यान से देखें तो जल भी एक भोजन है। कई बार पानी हम नहीं पिएंगे, खाते ही रहेंगे तो मर जाएंगे बिना पानी के। इसीलिए वो कहता है, और जल किसके लिए काम आता है? साफ करने के लिए भी। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आहार भी है, और हमारे लिए एक शुद्ध करने का भी एक जो है परमेश्वर का प्रबंध है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में सफाई होती है। इसलिए वो कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से, ये मूर्तें, है ना, मूर्त क्या है? बाइबल बताती है, एक तो हाथ की बनाई हुई जो इंसान बनाता है अपनी कल्पना से, है ना, किसी की भी मूर्त बना लेता है और उसको पूजने लगता है, या किसी चीज को मूर्त का दर्जा दे देता है।
वचन में लिखा है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की मूर्ति हैं। एक तो लालच, एक मिनट वेट कीजिए, पहले दरवाजा खोलो, पहले दरवाजा ओपन द डोर। तो एक तो क्या है, एक तो लालच है ना, और एक है अभिमान, घमंड करना। तो हम वो बाद में देखेंगे। कोलोसियों की पुस्तक में आप एक जगह ये वचन लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 3 अध्याय में, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ये वचन आप खुद खोजिए कोलोसियों की पत्री में, है ना, कि हमारा जो घमंड करना होता है, तो हो सकता है हम मट्टी की बनाई हुई मूर्तों को नहीं पूजते, सोने चांदी की बनाई हुई मूर्तों को नहीं पूजते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर ढीठता है? क्या हमारे अंदर घमंड है? क्या हमारे अंदर लालच है? यदि ऐसा है तो वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, बने रहें थोड़ी देर के लिए। शायद लाइट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो पहली चीज है जिस पर हमें जयवंत करता है, हमने यहेजकेल के इस 36 अध्याय से पढ़ लिया कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे एक नया मन दे, जैसे भजन 51 में दाऊद कहता है, भजन 51 में, भजन संहिता 51 में दाऊद कहता है कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन और मेरे अंदर एक शुद्ध मन, है ना, और एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 साम 51 और उसका 10 वचन, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो थैंक यू बिमला, एक और लाइट आ गई हमारे पास, नेचुरल लाइट। चलिए, कैंडल लाइट, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो देखते हैं, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे जितना हो सके। ओके, सो पहली चीज है कि हमारे मन पर परमेश्वर जय देता है। ये कैसे होगा कि हमें प्रार्थना के द्वारा दाऊद की तरह प्रार्थना करनी है परमेश्वर, परमेश्वर मेरे मन को धोइए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए। और भी वचन है, लेकिन आप बाद में हम पढ़ सकते हैं, है ना, कि परमेश्वर का वचन हमें रोमियो 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन में क्या कहता है कि हमारे मन के नए हो जाने से, तो हमारे मन की, जब हमारा मन नया होता है तो क्या होता है, हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, अपने जीवन के हर एक पहलू में उसकी इच्छा जानते हैं, है ना, हर एक फैसले के विषय में हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। तो सब चीजों की जो चाबी है वो है प्रार्थना। दूसरी चीज, तो पहली उंगली हो गई कि मन पर जयवंत करता है, जिस पर कोई हमें जयवंत नहीं कर सकता था, क्योंकि मन में तो असाध्य रोग लगा है, जैसे कैंसर है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर हमारे मन को ठीक कर सकता है। दूसरी चीज है जो हमारा दूसरा परेशान करने वाली चीज है, तो पहली परेशान करने वाली चीज है हमारे अंदर हमारा मन, और दूसरी चीज क्या है, हमारा शरीर, है ना। देखिए, पढ़िए रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय, जल्दी जल्दी इन वचनों को पढ़ लेते हैं, जिससे कि अगर लाइट ना आए तो हम समय पर खत्म कर पाएंगे। रोमियो 7 अध्याय और उसका 21 से 25 भाग हम पढ़ेंगे। रोमियो 7 अध्याय और उसका 21 से 25 तक, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मोबाइल का टॉर्च ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि
यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम कैसे अभागे हैं, है ना। कहता है 24 वचन में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, है ना। हम एक मृत्यु की देह में रहते हैं, नाशमान शरीर। पहला दुश्मन तो हमारा मन है, जो डामाडोल रहता है, असाध्य रोग लगा हुआ है ना। हमें बहुत ही मुश्किल होती है अपने मन से जीतने में। मन हमें भावुक कर देता है, मन के अंदर पाप की भावनाएं आ जाती हैं, तरह तरह की जो है बुराइयां मन के अंदर रहती हैं। थोड़ी और लाइट हमने, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक मिनट ठहरिए जरा। तो जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए, ये निराश होने वाली बात नहीं है। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, बंदगी करेंगे, संगति करेंगे, तो शैतान भी अपना काम करेगा, है ना। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर कहाँ गया, हमें सहायता नहीं दे सकता परमेश्वर। याद रखिए, कभी भी ऐसी भाषा हम ना बोलें, क्योंकि शैतान को इजाजत दी गई है कि वो परमेश्वर के भक्तों को सताए, तंग करे। लेकिन हमारा भी एक जो है आदर है, और एक हमारा भी एक कर्तव्य है, हमारा भी एक काम है कि देखिए आगे ना, अब ये शैतान को मैंने थोड़ा सा याद किया, देखिए कैसे भागा वो। क्योंकि प्रभु ने कहा है शैतान का सामना करो और वो भागेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे? विश्वास से। कोई चीज हमें नहीं रोक सकती अपने प्रभु के पास आने से, कोई चीज हमें नहीं रोक सकती अपने प्रभु की सेवा करने से। हमने पिछले सप्ताह देखा था शद्रक, मशेक और अबेदनेगो, उन्होंने कहा नबूकदनेस्सर राजा से, वहां पर नबूकदनेस्सर राजा एक तरीके से शैतान की भूमिका निभा रहा था, और उन्होंने कहा कि भैया देख, तू चाहे अपनी मूर्ति खड़ी कर, तू चाहे हमें आग के भट्टे में डाल, हमें तेरे को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वही करेंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है। इसीलिए चाहे बत्ती चली जाए, चाहे मोबाइल बंद हो जाए, है ना। अभी देखिए हमने नेटवर्क को डांटा प्रभु यीशु के नाम से, तो अभी नेटवर्क भी ठीक है। अगर नहीं भी ठीक रहेगा तो भी परमेश्वर की स्तुति हो ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जयवंत बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत बनने के लिए चुन लिया है। बोल इसका बंद कर देगी लाइट ना, नहीं रख लो, एक मिनट आप लोग रहें। तो दूसरी चीज हमने देखी कि शरीर पर हमें जयवंत करता है। इस शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये शरीर आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि ये शरीर हमें पाप करने के लिए या कोई गलत काम करने के लिए उकसाता है, या हमारे से गलती हो जाती है इस शरीर के द्वारा। खासकर जब आप थके होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, तो इस शरीर के अंदर क्या है, कहता है एक अलग किस प्रकार की जो है व्यवस्था है। 23 आयत में कहता है, रोमियो 7 अध्याय और 23 आयत, परंतु मुझे अपने अंगों में अर्थात शरीर के अंगों में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की अर्थात मेरी आत्मा की व्यवस्था से लड़ाई करती है ना। वचन में क्या लिखा है? गलातियों 5 अध्याय, जल्दी से पढ़ लेंगे। गलातियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन हम जल्दी से पढ़ते हैं। गलातियों 5:17 पढ़िए। आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देखिए कैसी दुविधा है, और ये हम सबका अनुभव होता है हर दिन। हम झूठ नहीं बोल सकते। कोई इस बात पे घमंड नहीं कर सकता कि मेरा शरीर तो मुझे नहीं रोकता। अरे भाई कैसे नहीं रोकेगा? आप क्या स्वर्ग से लेकर आए हो शरीर? हमारा शरीर हमें अवश्य रोकता है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अर्थात उनकी इच्छा होती है एक दूसरे से लड़ने की। इच्छा मतलब लालसा करता, मतलब उसके विरोध में लालसा करता है ना। आत्मा क्या चाहती है कि शरीर की इच्छा पूरी ना हो, और वो बिल्कुल सही है। लेकिन शरीर क्या चाहता है? परमेश्वर की आत्मा की इच्छा जो है पूरी ना हो। इसलिए पौलुस कहता है मेरी आत्मा में तो ये इच्छा है कि मैं अच्छे काम करूं, मैं भक्ति में समय बिताऊं। अभी भी आप में से कई लोग शायद भक्ति के विषय में सीरियस गंभीर नहीं है। खासकर मैं फेसबुक के फ्रेंड्स के लिए कहना चाहता हूं, मैं, क्योंकि हम आपको तो नहीं देख सकते,
लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहता हूं कि आप अगर कहीं संगति में नहीं जुड़ते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना है। आप कहीं पर भी संगति में जुड़े, डिसिप्लिन से जुड़िए, वचन को ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर का जब दास आपके लिए वचन लेकर आता है तो वो उसका वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। आदर से पढ़िए, एक एक वचन को खोलकर पढ़िए, बाद में भी उस वचन पर मनन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि है ना परमेश्वर की सामर्थ क्या है, और तब आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को। तो शरीर जो है हमेशा हमें रोकेगा। तो पहला दुश्मन मन, दूसरा दुश्मन शरीर। लेकिन पौलुस कहता है धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जिसने हमें जयवंत किया है ना, हालेलुया। तीसरा शत्रु कौन है? संसार है। ये संसार हमारा शत्रु है। ये संसार हमारा शत्रु इसलिए क्योंकि संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का शत्रु है, और परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के अनुसार उस शत्रु को ये इजाजत दी है, ये थोड़े समय का उसको जो है समय दिया गया है कि तू अपनी दुष्टता जी भर के कर ले, लेकिन ठीक समय पे परमेश्वर उसको क्या करेगा? फटकार लगाएगा। और आज भी शैतान को परमेश्वर फटकार लगाता है, लेकिन उसका जो अंतिम न्याय होगा वो बड़ा भयानक होगा और हमेशा के लिए उसका अंत किया जाएगा। और उसके पीछे चलने वाले लोग और उसकी जो चंगुल में फंसे हुए हैं और उसकी चंगुल में फंसे हुए हैं और जानबूझकर वहीं रहना चाहते हैं, इस बात को जानने के बाद भी कि परमेश्वर ने उनके लिए उपाय कर दिया है, अब वो चाहे तो शैतान के चंगुल से एक क्षण में छूट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जयवंत करेगा, शैतान से छुड़ाएगा। आप पढ़िए यूहन्ना की पुस्तक। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। जो तीसरा हमारा शत्रु है वो है संसार, ना। संसार में क्या है? जय मसीह की संध्या बहन। और संसार में क्या है कि तीसरा जो हमारा शत्रु है संसार है। यूहन्ना 16 और उसका 33 हम पढ़ेंगे मिलकर। संसार में वो शत्रु इसलिए है, संसार तो परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन ये संसार अब हमारा शत्रु इसलिए हो गया क्योंकि इस संसार में शैतान का काम शुरू हो गया। शैतान के वश में है ये, परमेश्वर ने ही उसके वश में किया है। और क्या कहता है यूहन्ना 16 और 33 में मिलके पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस संसार को जिस पर शैतान का अधिकार है, जिसमें शैतान ने पाप की बीमारी फैला दी है, उस संसार को भी जीत लिया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी संसार पर जयवंत होंगे। देखिए पढ़िए मेरे साथ पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ते हैं। आइए हम मिलके पढ़ें। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उसकी कुछ पहचान होती है, बस 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 हाँ बस 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 अभी जहां मैं रुक रहा हूं वहां रुक जाइए, है ना। तो चौथा वचन क्या है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। पहले हम यहां तक समझ लें, है ना। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर आप और मैंने नया जन्म पाया है हमारे साधारण विश्वास के द्वारा, वो विश्वास किस बात पर होना चाहिए कि सबसे पहली बात मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैं एक पापी हूं। हमें अपने आप से शुरू करना है, हम एक पापी हैं, हमें परमेश्वर की कृपा चाहिए। और अब हम ये जान गए, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, वो जीवित है, वो मरा हुआ कैसे हो सकता है, वो मूर्ति में कैसे हो सकता है ना। कितने हम देखते हैं जो इस संसार में ईश्वरों के उनके लक्षण ही खराब दिखते हैं, है ना। कोई मुंह में धूम्रपान कर रहा है तो किसी के ऊपर कुछ किया जा रहा है, मतलब
अगर उनका आप कैरेक्टर देखेंगे, चरित्र, परमेश्वर का चरित्र तो पवित्र होता है। अब वो अलग बात है कि आप पवित्रता की परिभाषा ही बदल दो। जैसे बनिया क्या करता है मिलावट करके बोलता है ये शुद्ध घी है, तो फिर तो आपका कोई जो है क्या कहना चाहिए, है ना, फिर तो बहुत ही दुर्भाग्य है ना। लेकिन अगर हम सच में परमेश्वर की खोज में हैं तो हम जान जाते हैं कि परमेश्वर एक ही हो तो पवित्र है, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ, है ना। ये हमें बातें विश्वास करनी है, और प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। जैसा लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वही उद्धार करता है, वही मसीहा है जो उद्धार करता है। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उन लोगों से भी प्रेम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं सच्चे मन से। और इसका एक और इफेक्ट, एक और जो है प्रभाव उनके जीवन में क्या आएगा कि वो लोग ऐसे लोगों की संगति में रहा करेंगे, संसार के लोगों की संगति में नहीं, जो हर समय व्यभिचार की बातें करते हैं, छल कपट की बातें करते हैं, भोग विलास, सुख विलास की बातें करते हैं, धन दौलत की बातें करते हैं, ऐश और आराम की बातें करते हैं, जबकि ये नहीं पता कि किस पल उनका जीवन खत्म हो जाए, है ना। वो क्या करते हैं, आने वाले समय की ढींग मारते हैं। एक जगह लिखा है कि मनुष्य का जो है ना, जो ये इस तरह का ढींग मारना है, याकूब की पत्री जल्दी जल्दी से खोलेंगे, आप लोग आत्मा में होकर वचन सुनिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करे। देखिए, पढ़ेंगे याकूब 4 अध्याय और उसका 13 वचन। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यह या वह काम भी करेंगे। एक और वचन पढ़िए, नीति वचन 27 अध्याय। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूरी तरह से वचन से तृप्त हो जाएं, है ना। किसी मनुष्य की आवाज हमें नहीं सुननी, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुननी है। नीति वचन 27 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, कल के दिन के विषय में ढींग मत मारो। हम कितने ढींग मारते, दुनिया के लोगों में क्या ढींग मारी तो है कल के दिन, है ना। हम देख लीजिए, जो नेता लोग हैं वो क्या बातें करते हैं, दुर्भाग्य से, है ना। हमारे देश में भी ऐसे नेता हैं, हम ढींग मारते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, है ना। अभी सरकारें में क्या ढींग, दुनिया भर की सरकारें ढींग मार रही हैं, है ना, एक तरीके से ढींग ही मार रही है ना। कोई ये कहता है कि परमेश्वर ने चाहा तो, वो लोग क्या कहते हैं, हम निकाल देंगे जी, हम इंजेक्शन निकाल देंगे, वैक्सीन निकाल देंगे। अच्छा, हम महामारी को खत्म कर देंगे। तुम एक महामारी को खत्म करोगे, परमेश्वर 3 और भेजेगा, फिर क्या करोगे? तो ये दुनिया का व्यवहार है। क्यों यह ऐसा दुनिया का व्यवहार है? उनके अंदर वो आत्मा काम करता है जो आज्ञा ना मानने वाला आत्मा है, अर्थात शैतान का आत्मा। उनके अपने ईश्वर हैं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो ईश्वर, वो सच्चे ईश्वर नहीं है, वो जीवन नहीं दे सकते। उनका कोई चरित्र, उनका चरित्र में खोट है। वो 4 अच्छी बातें करेंगे तो 5वीं बात जो होगी वो ऐसी झूठ होगी जो आपको लपेट देगी। ये बात लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे संसार से हमें बचना है ना। और ये हम पढ़ते हैं कहां पे हमें ये आज्ञा दी गई है, स्पष्ट, पहला यूहन्ना। हम सब जानते हैं इन वचनों को, लेकिन हम आज सुबह के इस मनन को वचन के द्वारा समझना चाहते हैं कि 5 बातें हैं जिन पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है, जिनके लिए हमें हमेशा आभारी रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 आयत, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है ना। बस याकूब 4 अध्याय, इससे पहले याकूब 4 अध्याय और उसका 4 वचन। याकूब 4 अध्याय और 4 वचन।
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। बस यहीं तक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा हमसे, पवित्र आत्मा जी क्या कहते हैं। व्यभिचारिणियों का मतलब औरतों से नहीं है, हर एक कोई विश्वासी, परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो लिंग यूज होता है वो है ना, जो है पुरुष का लिंग नहीं बल्कि स्त्री का, क्योंकि वो तो दुल्हन है परमेश्वर की। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया कौन है? हम लोग। परमेश्वर के लोग होने के बाद अगर हम संसार की चाल ढाल में चलते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, हमारा मन संसार में लगा हुआ है, तो हम व्यभिचारी हैं। हम व्यभिचारी हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, परमेश्वर के दुश्मन हैं। तो कैसे जयवंत हो सकेंगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। और वो विजय क्या है? पहले यूहन्ना में हमने देखा कि वो विजय क्या है? हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम भी जयवंत हो जाएंगे। पहला यूहन्ना, फिर से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसका एक और जगह भी ये बात लिखी थी, लेकिन ठीक है, हमने जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ा उसी वचन को हम ध्यान से जो है देखते हैं। वहां पे क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय और की 4 वचन में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। तो 3 बातें हो गई, मन, शरीर, संसार। चौथी बात क्या है? शैतान। अब हम शैतान पर आते हैं। पहले तो संसार, क्योंकि संसार शैतान की वजह से ही खराब हो रखा है। संसार में ऐसे लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की ही लीक पर चलते हैं, उसी की भाषा बोलते हैं, उसी का जो है चाल चलन उनके अंदर है। हमने इफिसियों 2 अध्याय में पढ़ा है ना कि पहले तुम भी क्या थे? अपनी आत्मा में मरे हुए थे। और तुम भी कैसे थे? तुम भी दुष्टता के काम करने वाले लोग थे, झूठ में जी रहे थे, झूठ का पालन कर रहे थे। शैतान की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती थी, है ना। पता नहीं चलता है, लेकिन शैतान चुपके से बैठा हुआ है ना, दुनिया के लोगों में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। शैतान के कब्जे में है वो लोग, अभी वो उनकी आत्मा शैतान के कब्जे में है ना। कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से जिलाया है ना, हमारी मरी हुई दशा से जिंदा किया है, जयवंत किया है। तो शैतान पर हमें जयवंत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। पहला यूहन्ना में ही, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 8 वचन। मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं जिससे कि जब आप मनन करें, बाद में इसको पढ़ें, तो आपको वचन से परमेश्वर की आवाज सुनाई दे, है ना। मेरी आवाज नहीं, लेकिन परमेश्वर की आवाज। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 8 वचन लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन मिलके पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, और परमेश्वर ने उसके कामों का नाश कर भी दिया है ना। परमेश्वर ने उसके कामों का नाश कर दिया है। उसके कामों का जो सबसे भयानक परिणाम था वो क्या था? कि शैतान के कारण मृत्यु हमारे जीवन में आई है। शैतान ने हमसे पाप कराया, और पाप का फल क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक और भाग को पढ़ लेते हैं, इब्रानी 2 अध्याय। अब परमेश्वर ने हमें कैसे उसके मृत्यु के भी भय से छुड़ा लिया। इब्रानी 2 अध्याय, इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय और 14 वचन से हम पढ़ेंगे, 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो
तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। पहले इस वचन को समझ लेते हैं। यहाँ पर पौलुस, संभवतः पौलुस ने ये पत्री लिखी है। परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि लड़के मतलब जो बच्चे, हम लोग जो हैं परमेश्वर के बनाए हुए लोग, है ना। यहाँ पर क्या कहता है कि क्योंकि हम मांस और लहू में हैं, हम शरीर में हैं, है ना, इसलिए परमेश्वर के लिए जरूरी था कि वो भी शारीरिक दशा में आकर हमारी सजा को जो है पूरा करे। हमारी सजा क्या थी? मृत्यु। इसलिए कहता है, इसलिए जबकि लड़के, यहाँ पे जो शब्द लड़के है उसको हम ये लिखें कि बच्चे, है ना। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, अर्थात आप और मैं, ये हमारे लिए है, आप और मैं मांस और लहू के भागी हैं। एक ऐसे मांस और लहू के भागी हैं जिसमें पाप है ना। और तो वह मतलब परमेश्वर, आप भी उनके समान मतलब हमारे समान सहभागी हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य बन गया, पूरी तरह से मनुष्य बन गया। लेकिन एक फर्क था प्रभु यीशु मसीह में और हमारे में। हमारे अंदर तो आदम और हवा का खून दौड़ रहा था, शैतान की आत्मा थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आदम के बीच से नहीं जन्मा, वो तो पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। और दूसरी बात, उनके अंदर शैतान की वो आत्मा नहीं थी, उनके अंदर तो खुद परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, वो तो खुद परमेश्वर है ना। लेकिन वो मनुष्य बना, हमारी तरह कमजोर देह में आया और क्या किया? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, वो कौन था? शैतान। तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मात दी? मृत्यु के द्वारा। मृत्यु के द्वारा क्या किया? उसको, जिसको मृत्यु पर अधिकार था, है ना, निकम्मा कर दिया। कैसे निकम्मा किया? अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मर जाते सलीब पर, लोग चिल्ला रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया हुआ था कि तू अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं लेता। वास्तव में मालूम है उन दुष्ट लोगों का जवाब क्या था? उन्हें जवाब 3 दिन बाद मिला। कैसे मिला? जब कब्र खाली थी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, है ना। कब्र खाली थी, शर्म आ गई लोगों को, मुंह काला हो गया शैतान का, निकम्मा साबित हुआ वो। उसकी जो घमंड की बातें थी चूर चूर हो गई। कोई है ऐसा परमेश्वर, कोई है ऐसा, किसी के पास है ऐसा कोई उदाहरण जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो, जिसकी गवाही लोग क्या है झूठ बोलते हैं, फलाना फलाना। एक बार मैंने किसी को प्रचार किया, बहुत साल पहले की बात है, वो कहने लगा हमारे गांव में भी, है ना, एक महात्मा जी थे जो जिंदा हो गए। तो मैंने कहा उन महात्मा जी का नाम आज तक किसी को पता क्यों नहीं चला? जिंदा होकर कहां निकल गए वो? तो क्या झूठी बातें हैं। शैतान ऐसे झूठ को फैलाता जो है, वो गुमराह करने के लिए लोगों को ऐसे झूठ बताता है। ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा और लोग हैं जो इनके बड़े बड़े आश्रम हैं और वो झूठा प्रवचन करते हैं। कई लोग तो बाइबल का इस्तेमाल भी करते हैं और उसमें से उल्टी सीधी बातें बताते हैं लोगों को, लेकिन वो शैतान के लोग हैं। उनका जो दंड है वो पहले से ही मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है और वो उनको मिलेगा। लेकिन हमें उनके पीछे नहीं चलना है, हमें बाइबल परमेश्वर के वचन को सुनना है और धन्यवाद देना है ना, कि परमेश्वर ने हमें मृत्यु पर भी जयवंत किया। 15 वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे मिलकर। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, है ना। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हमें मृत्यु से छुड़ा लिया, शैतान से छुड़ा लिया, है ना। अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, है ना। आइए आखिरी कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में फिर से जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 50 वचन से हम पढ़ेंगे बारी बारी से। 50 वचन से लेकर हम आखिरी वचन तक, 58 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये सब बातों का निष्कर्ष है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। हे भाइयों, नहीं, पहला मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग। हे भाइयों,
मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू अर्थात ये जो शरीर है परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि हालेलुया। अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये उनको रिटर्न कर दो, चलेगा ना, काफी देर तक रिटर्न कर दो। हाँ 54 आयत। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने, अर्थात जय कौन है? यीशु मसीह है ना। जय ने मृत्यु को निगल लिया। 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु कैसे आई? पाप से। जब सांप डंक मारता है तभी तो हम मरते हैं ना। जब सांप डंक मारेगा तभी तो मरोगे, ऐसे थोड़ा मर जाओगे। हमारे जीवन में मृत्यु क्यों आती है? पाप वो डंक है। पाप, शैतान पाप बनकर आया और हमें डंक मारा और मृत्यु हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। परमेश्वर ने आदम और हवा को ऐसा बनाया था अपनी समानता में, वो मरने वाले नहीं थे। मृत्यु परमेश्वर की रचना नहीं थी मनुष्य के लिए, लेकिन मृत्यु इसलिए आई क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। और इसलिए परमेश्वर ने आदम को पहले ही वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि यदि तूने मेरी आज्ञा तोड़ी तो जो है तेरा नुकसान होगा, मृत्यु तेरे जीवन में आ जाएगी। और हमने अभी पढ़ा पहले यूहन्ना के 5 अध्याय में, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं होती। आप सोच के देखिए, आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था। अदन की वाटिका एक ऐसा आप उदाहरण सोच लीजिए जैसे आपको पूरे गुड़गांव शहर में, पूरे दिल्ली शहर पर आपको अधिकार दिया हो और ये पूरा जो शहर है अद्भुत से अद्भुत चीजों से भरा हुआ हो। मतलब एक तरीके का ऐसा स्वर्ग का राज्य समझ लीजिए, है ना। वहां पर सिर्फ अगर परमेश्वर आपसे कहे कि भैया एक काम है बस उसको मत करना, तो क्या ये कठिन आज्ञा है? नहीं। बोलिए नहीं। लेकिन जैसे हम देखते हैं एक बच्चा होता है, उसके अंदर चंचल मन होता है, उसको कितने भी खिलौने लाके दे दो वो उन खिलौने से खुश नहीं होगा, है ना। उसको एक बहुत बेकार सी कोई चीज जब दिख जाती है तो उसी को जाकर छेड़ेगा। अगर आप मना करेंगे इस काम को मत करो तो वो वही करता है। दुर्भाग्य से हमारे अंदर वो चंचलता आई शैतान की वजह से। बच्चा क्यों करता है ये चंचलता? क्योंकि शैतान पहले से बैठा है ना। और दुनिया क्या झूठी शिक्षा देती है? बच्चे भगवान का रूप होते हैं बड़े अच्छे भगवान के रूप होते हैं ना ये बात सच है, बच्चे मासूम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा स्वर्ग का राज इन्हीं जैसों का है, लेकिन वो एक अलग संदर्भ में कहा। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़े बड़े पाप करने लगता है ना। तो दुनिया का जो ज्ञान है वो क्या है? मिलावट वाला ज्ञान है, गुमराह कर देने वाला ज्ञान है। उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान, है ना। वो मनुष्य की बुद्धि से उत्पन्न होता है, लेकिन परमेश्वर तो सटीक बात करता है। कहता है अरे चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे, है ना, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, गूंगा हो, उसके अंदर पाप है। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा जयवंत नहीं होगा। जब तक अपने पापों को नहीं मानेगा जयवंत नहीं होगा। आज आप और मैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, हमें उसने जयवंत किया है ना। तो यहां पर कहता है, हम 55 आयत को दोबारा से पढ़ेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो ये हमारे लिए एक संदेश है कि प्रभु हमें जयवंत करता है। और हमें इसीलिए, हमें किन बातों पे जयवंत किया? हमें हमारे मन पर जयवंत किया, हमें हमारे शरीर पर जयवंत किया, हमें इस संसार पर जयवंत किया, हमें शैतान पर जयवंत किया, है ना। शैतान पर जयवंत किया और मृत्यु पर जयवंत किया।
शैतान पर जयवंत भी एक और वचन हम पढ़ लेते हैं, लूका 10 का 19। क्योंकि आप कहोगे भैया अब शैतान से तो मैं नहीं जीत पाता हूं। अरे प्रभु तो कह रहा है मैंने तुम्हें इतनी पावर दी है कि तुम उसे हरा सकते हो। तो क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते इसलिए हम भूल जाते हैं। लूका 10 अध्याय और 19 वचन, लूका 10 अध्याय 19 वचन जल्दी से पढ़ेंगे मिलकर। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? शैतान, है ना। शत्रु हमारा शैतान है, हमारा पड़ोसी शत्रु नहीं है ना। दुनिया के लोग शत्रु नहीं है, वास्तव में शत्रु कौन है? जो शैतान उनके अंदर बैठा रहता है। हमारे परिवार के लोग हमारे शत्रु नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो हमारे शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु कौन है? शैतान है, शैतान। वो हमारे अंदर भी बैठा था एक दिन, आज भी कई लोगों के अंदर बैठा है। वो लोग खुद नहीं जानते उनके अंदर शैतान बैठा हुआ है ना। हमें उन्हें बताना है भैया आपके अंदर एक बहुत भयानक चीज है, उसे निकाल दो और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लो, है ना। तो क्या कहता है 19 वचन में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तो कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का वचन हमें कॉन्फिडेंस देता है कि शैतान की सारी ताकत पे तुम्हारा, आप सोचिए शैतान को इतनी बड़ी ताकत मिली है कि वो संसार को अपनी मुट्ठी में रखता है, और हमें ताकत मिली है कि शैतान को अपनी मुट्ठी में रखें। कैसे होगा? कैसे होगा? जब हम एक जयवंत विश्वासी बनेंगे। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि एक जयवंत विश्वासी बनने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा, इस हफ्ते बताऊंगा कि जयवंत विश्वासी बनने के लिए हमें क्या करना है। उससे पिछले हफ्ते दरअसल मैंने वो बातें बताई थी, लेकिन इंटरनेट ठीक नहीं था और कई लोग आप सुन नहीं पाए थे। और आज के लिए भी मैंने आपको बहुत सारे वचन बताए हैं और 5 बातें बताई हैं। तो उन्हें याद रखना कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने हमें जयवंत किया है, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, इस संसार पर, इस संसार में जो शैतान है उस पर, और मृत्यु पर। तो हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें। रोमियो की पुस्तक में पौलुस कहता है ना, कि 31 आयत में कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8 अध्याय और कौन सा वचन है? रोमियो 8 अध्याय परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़ के बनाया। कहां पे लिखा है वो वचन? कौन सा है? 37 ना। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए ये होता है संगति का आनंद, है ना, कि हम लोग एक साथ मिलकर वचन को जब पढ़ते हैं तो सिर्फ प्रचारक ही नहीं पढ़ रहा होता है, आप लोग भी पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू भाई संजय। हम देखते हैं रोमियो 8 का 37। आइए सब मिलके पढ़ें। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत तो छोटी बात है ना, जयवंत से भी बढ़कर हैं। मतलब शैतान को भी हरा सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम जैसा निर्बल आदमी, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे यह अनुभव दिया कि जब मैं शैतान से पूरी तरह से परास्त हो गया था। जैसे अगर आपने देखा होगा कुश्ती होती है, जो बॉक्सिंग करते हैं ना, मुक्केबाजी करते हैं, और एक जो बेचारा खिलाड़ी होता है पूरी तरह से धाराशायी हो जाता है। फिर वो जो अंपायर होता है वो गिनता है ना, 10 तक गिनता है, और वो उसकी बेचारे के अंदर कोई जान नहीं होती। फिर वो दूसरे को जो हाथ खड़ा करके दिखाता है जीत गया, है ना। पहलवानी में भी ऐसा करते हैं, कुश्ती में भी और मुक्केबाजी में। हम लोग शैतान जब हमें मारता है हम गिर जाते हैं, है ना। अब कौन उठाएगा हमारे को?
प्रभु यीशु मसीह, अपनी मरी हुई दशा में कहो, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, इस दुष्ट से मुझे बचा ले। आप देखेंगे परमेश्वर की शक्ति कैसे आपके अंदर प्रवेश करेगी और आप उस दुष्ट को हरा देंगे। लेकिन हमें नम्र और दीन रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हें मैंने ये सारी शक्ति दी है, लेकिन इस पे फूल मत जाना, बल्कि किस बात पे खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हमें जयवंत किया परमेश्वर ने कि हमें स्वर्ग में जो है हमारा नाम लिखा जा चुका है। हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य है। कोई चीज हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में आ नहीं सकती अगर हम उस जयवंत दशा में बने रहें। तो खुशी की बात यह है कि हमें जयवंत करता है परमेश्वर, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है कि हमें जयवंत बने रहना है। अभी समय नहीं है। आप लोग जब समय है तो प्रकाशित वाक्य के 7 जो कलीसियाओं को पत्री लिखी, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय, वहां पर जहां जो जय पाए उन वचनों को जरूर पढ़ें, है ना। तो उन वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो आपको यह पता चलेगा कि जय पाना कितना जरूरी है, उसका फल क्या होगा, और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जयवंत जीवन जीना है। हमें कैसा जीवन जीना है? जयवंत जीवन। हाँ, हारा हुआ जीवन जीना नहीं है ना। हारा हुआ जीवन नहीं जीना है। तो मैं 5 बातें बताऊंगा। आप चाहे तो लिख लीजिए, हम खोलेंगे नहीं। जो मैंने पिछले से पिछले हफ्ते बताई थी कि जयवंत विश्वासी बनने के लिए हमें 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमें मत्ती 6 और 33 आयत के अनुसार क्या करना है? हर समय परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। कई लोग कहते हैं और कई लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि विश्वास कर लिया अगर हमने, हमारे पाप क्षमा हो गए तो सब बस ठीक है, अब कोई भी हमें नहीं छीन सकता परमेश्वर के हाथ से। लेकिन अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये होमवर्क क्यों दिया था कि सबसे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हमें खोज में लगे रहना है, तभी हम जयवंत बनेंगे। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर, सबसे पहली चीज है प्रार्थना। याद रखिए, सब चीजों की कुंजी प्रार्थना है। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता। प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कीजिए। तो पहली चीज, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो। दूसरी बात, बच्चे बातें मत करो बेटा। दूसरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमें संसार से अलग रहना है ना। इसके लिए हम एक आयत याद रख सकते हैं, रोमियो 12 अध्याय पहली आयत है ना, कि इस संसार के सदृश मत बनो। और एक हमने वचन और पढ़ा था, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन है ना। वहां पे क्या लिखा है? कि संसार से प्रेम मत करो। देखिए, संसार के साथ हम भलाई का व्यवहार हमें करना है। संसार के लोगों को प्रेम बांटना है, परमेश्वर का प्रेम बताना है। लेकिन उनके चाल ढाल में अगर हम उन्हीं के जैसे बनेंगे, है ना। हाँ, आप किसी अंधे से मिले, है ना, और खुद अंधे बन जाए तो ये थोड़ी बड़ी, है ना, दुख की बात होगी। वो अंधा कहेगा, भाई, है ना, तेरे पास तो आंख है, तू मुझे रास्ता दिखा सकता था, तू खुद अंधा बन गया मेरे साथ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? जयवंत होने के बाद परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है, लेकिन हम फिर से लूले, लंगड़े, अंधे, काने, बहरे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। ये नहीं करना है। ये कब होगा? जब हम संसार के साथ प्रेम, है ना, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, अवैध संबंध। प्रभु के साथ हमारी, है ना, एक तरीके से शादी की बातचीत पक्की हो चुकी है, हम उसकी दुल्हन है, और फिर हम क्या करते हैं? गैर संबंध रखते हैं दुनिया के साथ। वो गलत है। तीसरी चीज है, हमें अपने आप को गलत विश्वासियों से बचाना है। तो एक वचन पढ़ लेते हैं, 2 तीमुथियुस, जल्दी बस, और मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। 2 तीमुथियुस और 3 अध्याय और उसका 5 वचन। आइए हम मिलकर पढ़ लेते हैं, माफ करना। पढ़ दीजिए जिसको मिले। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मैं उदाहरण के सिर्फ एक वचन बता रहा हूं, लेकिन आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे। यहां पर पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 3 और 5 में, ऐसे विश्वासी हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। और उससे पहले वाले वचनों में आप देख लेंगे, पढ़ सकते हैं कि उनके लक्षण क्या होते हैं ना, उनके व्यवहार से पता लग जाएगा। ऐसे उससे अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों और यही 15 अध्याय में हम अगर आप देखेंगे, है ना, वचन हमारी क्या है? हमारी
वचन हमारी कुंजी है, एक तरीके से शक्ति है, इसी में सब ज्ञान है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जिसको हम पढ़ रहे थे, वहां पे देखिए 33 वचन में क्या लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जयवंत बनने के लिए तीसरी चीज है कि बुरी संगति से दूर रहो। संसार में भी हैं बुरे लोग और अच्छे लोग भी हैं। कई लोग हैं जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, कई लोग हैं जो है वचन का आदर करेंगे, आपका आदर करेंगे। उनके साथ हमें जरूर उनको समय देना है, उनको हमें परमेश्वर का वचन देते रहना है ना। और विश्वासियों के अंदर भी है ना, कुछ अच्छे विश्वासी होते हैं, कुछ बुरे विश्वासी होते हैं। हमें अच्छे विश्वासियों की परख होनी चाहिए। दूसरा तीमुथियुस में ही, दूसरा तीमुथियुस जो अभी हम पढ़ रहे थे, वहां पर 2 अध्याय और 22 आयत में है ना, 4 टाइम 2, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 आयत है ना। तो ये मैंने इस तरह से रट रखा है ये आयत 2 2 2 2 4 टाइम्स 2। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 22 आयत पढ़ेंगे मिलके। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करें। आप हमेशा प्रार्थना कीजिए है ना, हमेशा प्रार्थना कीजिए। खासकर अब इस समय में जब हम शारीरिक रूप से किसी भवन में या किसी चर्च में नहीं जा सकते हैं। हाँ, हम नहीं जानते ये कब बदलेगा ये सब, लेकिन आजकल हमें संगति कैसे मिल रही है, फोन के माध्यम से। बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है ना, लेकिन आप किस झुंड के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आप फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं उस झुंड के प्रति? आपके बीच में अगर प्रभु ने किसी भाई को रखा है, जो किसी दास को रखा है, जो प्रभु का वचन आपको देता है, क्या आप उस बात का आदर करते हैं? क्या आप उनके द्वारा जो वचन आपको मिल रहा है उसको आदर से ग्रहण करते हैं? ऐसे लोगों के जो है साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। संगति ऐसी होनी चाहिए, बुरी संगति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो है ना, जिनका कोई आपको जो है अतीत नहीं मालूम है ना, जिनके विषय में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि ये भाई पूरी ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की सहायता से ये वचन बता रहा है ना। पौलुस कई बार वार्निंग देता है कि हमें गलत शिक्षकों से बचना है। तो चौथा जो काम है वो यही है कि हमें गलत, तो पहले तीसरा हो गया गलत विश्वासी है ना, अब हो गया गलत शिक्षक है ना। ये गलत विश्वासी देखिए कहीं भी मिल सकते हैं। अब कहीं अच्छा शिक्षक है लेकिन लोग उसकी नहीं मान रहे उसकी मंडली में, तो वो उनका दोष है। लेकिन गलत शिक्षक, इसके लिए आप ये 3 वचन है, बाद में पढ़ लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17 वचन, और ठीक है, यही एक वचन बस याद रखिए है ना, क्योंकि पौलुस वहां कहता है कि है ना ये लोग मिलावट करके वचन बताते हैं है ना। और एक और वचन है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 16, जहां पौलुस कहता है अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। मतलब हमें ध्यान रखना है कि हम किस शिक्षा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल का नाम लेकर, परमेश्वर का वचन बोलकर लोग बहुत शिक्षा देंगे घुमा फिरा कर, लेकिन आपको अगर आप बस इतना ध्यान दे ले कि जो दास आपको वचन दे रहा है क्या वो सच में परमेश्वर के लिए सच्चे मन से जी रहा है, ये एकदम से नहीं पता चलता है। इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पौलुस ने वार्निंग दिया कि कई ऐसे लोग हैं ना। दूसरे कुरिन्थियों 2 अध्याय में मैं पढ़ ही देता हूं उस वचन को 2 अध्याय और 17 वचन कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं है ना। कैसे जो है चालाकी से वो अपना एक पॉइंट, एक बिंदु, अपना एक विचार घुसा देते हैं है ना। ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए हमें अपने मन में कैसे जयवंत होना है। प्रभु यीशु मसीह ने तो रास्ता खोल दिया है, लेकिन हमें उसके अधीन होना पड़ेगा। इसी दूसरे कुरिन्थियों में 10 अध्याय खोलिए मेरे साथ, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और 5 वचन। हमें सीखना है कि हम अपनी हर एक कल्पना, हर एक भावना, हर एक सोच को परमेश्वर के पास ले जाएं, उससे चेक कराएं, उससे क्या कराएं, उसकी जांच कराएं। अगर वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, उसकी नजर में ठीक नहीं, उस विचार को निकाल दीजिए। पढ़ेंगे मिलकर दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 वचन।
इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये जितना आसान है पढ़ना, उतना आसान करना नहीं है इसको। इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, उपवास भी करना जरूरी है कि प्रभु हमें इस जो है टेढ़े संसार से आप बचाइए। तो बहुत ही टेढ़ा संसार है, बहुत ही दुष्ट दुनिया है ना। तो हमने 4 बातें देखी और आखिरी बात क्या है? हाँ, ये आखिरी बात है कि हमें अच्छे विश्वासियों के जो उसका विपरीत है, हमें बुरी संगति से दूर रहना है, अच्छी संगति में जुड़ना। तो 5 बातें हैं जयवंत बनने के लिए। पहली चीज, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, जिसका मतलब है परमेश्वर के वचन की संगति में बने रहो, है ना। परमेश्वर से प्रार्थना का जीवन तुम्हारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, हम सबका। दूसरी चीज है, हमें जो है दुनिया से बचना है ना, क्योंकि इससे पहले हम किसी विश्वासी की संगति में पहुंचे, पहले दुनिया हमारी चारों तरफ रहती है, दुनिया से बचना है। तीसरी चीज है हमें गलत विश्वासियों से बचना है। चौथी चीज है हमें गलत शिक्षकों से बचना है। 5वीं चीज है हमें अच्छे सच्चे विश्वासियों की संगति करनी है। बस इन चीजों को अगर हम याद रखेंगे, हम जयवंत बनेंगे। तो आखिरी वचन पढ़कर हम खत्म करते हैं, जिससे कि हम भूल ना जाएं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। गलातियों 1 अध्याय और 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम गीत गाएंगे। यीशु फिर से आ रहा है। गलातियों 1 अध्याय 3 और 4। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन पर। परमेश्वर अपनी आशीष दे। आइए हमें गीत गाएंगे। यीशु फिर से आ रहा है अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने।